फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स को आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि मार्जी और टोमी नाम के दो बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये भविष्य की कहानी है। 2157वें साल में, यानी अभी 2021 चल रहा है, ये 2157 में बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर इनके स्कूल बिल्कुल अलग तरह के हैं। यानी टोमी और मार्जी दोनों के लिए जो स्कूल है वो उनका घर के अंदर एक कमरा है जहाँ पर एक रोबोट उन्हें पढ़ाता है। उसकी स्क्रीन पर उनके लिए रीडिंग मटेरियल होता है, क्वेश्चंस होते हैं और उसके स्लॉट्स में उनको होमवर्क डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कहीं से टोमी को एक बुक मिल जाती है, जैसे कि आजकल के स्कूलों में चलती है। उनके टाइम पर कोई बुक नहीं है, वो उनको केवल रोबोट यानी कंप्यूटर की हेल्प से वो पढ़ते हैं। तो जो कुछ भी उनके लेसन्स हैं, जो मटेरियल है, वो कंप्यूटर के अंदर है। तो वो बुक को देख के बड़े सरप्राइज्ड होते हैं। वो टोमी के ग्रैंडफादर के पोजीशन में रखी हुई थी, उनके पास में वो बुक थी। और फिर वो सोचते हैं कि यार, जब ये बुक चलती होगी, जब किस तरह के स्कूल्स थे और कैसे पढ़ाई हुआ करती थी, आज के मुकाबले में वो अच्छा था या बुरा था। तो फाइनली वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस समय के स्कूल जब बुक चला करती थी उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मज़ा आता होगा। इसीलिए चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, कि भाई उनको तो मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैड। यानी टॉमी और मार्जी का टीचर किस तरह का था। तो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल का मतलब मशीन। विद लार्ज ब्लैक स्क्रीन, उसकी लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी काले कलर की। विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें कि वो उनके लेसन्स आते थे और क्वेश्चन भी आते थे जो पूछे जाते थे। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड ए स्लॉट, और इन मैकेनिकल टीचर्स के अंदर एक स्लॉट था, एक जगह थी जहाँ पे कि स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स अपना होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स रख देते थे। डिडंट हैव ए लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग एज ए टीचर हु वुड टीच द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। आजकल की तरह उनके पास में एक आदमी नहीं था टीचर के तौर पर, जैसे कि आजकल जो टीचर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मशीन थी केवल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर के लिए मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या था कि वो जो मैकेनिकल टीचर्स थे, जो रोबोट्स थे, जो पढ़ाते थे, अगर उनको कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो काउंटी इंस्पेक्टर आके उसे ठीक करता था। तो मार्जीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफिशियंटली। फंक्शनिंग का मतलब काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। इफिशियंटली का मतलब सही तरीके से, अच्छी तरह से। मार्जी की मदर ने इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था मार्जी का, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। मार्जी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बट द टीचर देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी का, उसको लगातार वो ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा था, लेकिन कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था जो मार्जी के अंदर। सो मार्जीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। तो इसीलिए मार्जी की मदर इसका कारण जानना चाहती थी, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू। ही यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने आने के बाद में क्या किया, क्या प्रॉब्लम थी मैकेनिकल टीचर के अंदर। Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted to a higher level. हो क्या रहा था कि जिस लेवल पर मार्जी पढ़ रही थी, जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था कंप्यूटर टीचर का, वो उससे ऊपर के लेवल के लिए एडजस्ट हो रखा था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10-year लेवल। उसको हेल्प करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर ने ज्योग्राफी के सेक्टर को स्लो कर दिया, छोटे एक 10-year एक्चुअली एज के लेवल पर एडजस्ट कर दिया। फोर्थ, वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्जी ज्योग्राफी में इतना ख़राब परफॉर्म क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। अब इसमें दोनों क्वेश्चन आ गए कि मार्जी ज्योग्राफी में क्यों ख़राब कर रही थी, परफॉर्मेंस उसका ख़राब क्यों था, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प किया उसका। तो ये ऊपर के दो क्वेश्चन हैं, सेम आंसर्स हैं। मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर हैड बीन एडजस्टेड टू ए हायर लेवल। ये पहला क्वेश्चन है, आपने देखा है।
ठीक है, तो इसमें अब इन ऑर्डर टू हेल्प हर, उसको हेल्प करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो डाउन कर दिया, उसने मंदा कर दिया ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, एक 10 ईयर लेवल के मतलब जो है एवरेज में उसे एडजस्ट कर दिया गया, जो ज्योग्राफी की जो इसकी मार्जी की थी। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था? वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था बाहर, मतलब वहाँ से हटा लिया गया था, बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसमें से मटीरियल गायब हो गया था। 6th क्वेश्चन, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, क्या मार्जी एक रेगुलर टाइम पर पढ़ती थी स्कूल में, मतलब जो उसका स्कूल था अपना, अपने उसके घर में रूम में? इफ़ सो यस भाई, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों था? Yes, Margie had regular days and hours for the school because her mother believed that learning at regular hours helped the girl learn better. क्योंकि उसकी माँ का सोचना था, because her mother believed, उसका ये विश्वास था कि रेगुलर आवर्स पर पढ़ने से गर्ल्स ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं, लर्न कर सकती हैं। सो हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन संडेज, इसलिए उसका जो मैकेनिकल टीचर था हर समय ऑन हो जाता था उसी टाइम पर, संडेज़ को और सैटरडेज़ को छोड़कर। 7th क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जब टॉमी को वो बुक मिल गई थी तो उससे जब पूछा गया कि ये बुक क्या है और किस काम में आती थी, तो उसने बताया कि पहले स्कूल्स में बुक्स की हेल्प से ही पढ़ाया जाता था। तो उसने कैसे डिस्क्राइब किया उन पुराने स्कूलों को, कैसे उसके बारे में बताया? टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, टॉमी ने बताया कि जो पहले स्कूल थे पुराने, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे किड्स वहाँ जाते थे। दे हैड ए टीचर हु वाज ए मैन, उनके पास जो टीचर था वो ह्यूमन बीइंग था, इंसान था। दे ऑल स्टडीड टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग, वो सारे एक साथ बैठ के एक जैसी चीज़ को पढ़ते थे। नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है टॉमी? टॉमी डिस्क्राइब्स ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज लिविंग ह्यूमन बींग्स, जीवित इंसान, हु डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो स्टूडेंट के घर में नहीं रहते थे। इंस्टीड दे टॉट द स्टूडेंट्स इन ए स्पेशल बिल्डिंग, इसकी जगह वो स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बिल्डिंग में सभी को इकट्ठा करके एक जगह पढ़ाते थे। दे टॉट चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क, वो बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क देते थे। अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 100 to 150 वर्ड्स का। इसमें व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के क्या मेन फीचर है? एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, मार्जी और टॉमी के जो स्कूल रूम्स हैं और मैकेनिकल टीचर्स हैं उसके बाद उसके क्या मेन फीचर्स हैं? आंसर, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ये पहले भी आंसर आ चुका है। दीज टीचर्स वर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न, एज के हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता था। दे हैड ए स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, उनके पास जो स्लॉट था, जो जगह बनी हुई थी, जो गड्ढा था, उसमें वहाँ पर उनको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन पंच कोड, वो पेन और पेपर से नहीं लिखते थे, पंच कोड से अपने आंसर्स लिखते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और जो मैकेनिकल टीचर था वो तुरंत ही मार्क्स कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देता था। देयर स्कूल वर इन देयर होम्स इटसेल्फ, उनके जो स्कूल थे वो घरों में थे, यानी एक रूम उस मैकेनिकल टीचर रखा हुआ था, वही उनका स्कूल था। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उनके पास में कोई क्लासमेट नहीं होते थे क्योंकि वो अकेले पढ़ते थे अपने घरों में। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, उनका जो पढ़ने का जो टाइमिंग था वो एक ही टाइम पर था हर दिन। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन द सेम टाइम एवरी डे, मैकेनिकल टीचर इसीलिए उसी टाइम पर हमेशा ऑन हो जाता था, चलने लगता था, सैटरडे और संडेज को छोड़ के। दे लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक, ये 3 सब्जेक्ट वो पढ़ते थे। वाई डिड मार्जी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन अ फन, मार्जी क्यों स्कूल को हेट करती थी, यानी घृणा थी, यानी स्कूल उसे क्यों बुरा लगता था, और वो क्यों उसने सोचा वाई डिड सी थिंक दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन, कि जो पुरानी तरह के स्कूल्स थे जिनमें बुक्स चलती थी वो बड़े मज़े के होंगे। मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन, क्योंकि उसमें कोई मज़ा नहीं था। सी हैड ए मैकेनिकल टीचर, उसका एक मैकेनिकल टीचर था हु यूज्ड टू टीच एवरी डे एट द फिक्स टाइम एवरी हाउस। सी हेटेड पार्ट व्हेन सी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क एज टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर, ये पार्ट जब वो अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स स्लॉट में रखती थी उसे बहुत बुरा लगता था। सी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट सी हैड टू राइट आंसर्स इन पंच कोड, उसको पंच कोड में आंसर्स लिखना भी पसंद नहीं था। हर डिसलाइकिंग फॉर मैकेनिकल टीचर वाज इंक्रीज्ड इवन मोर व्हेन सी वॉज फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द ज्योग्राफी, जब वो ज्योग्राफी में अच्छा करने में सफल नहीं रह रही थी, असफल रह रही थी, तो उसकी जो डिसलाइक है, उसकी जो नापसंद है वो मैकेनिकल टीचर के लिए और ज़्यादा बढ़ गई।
शी थॉट that old kind of school must have been fun as she imagined all kids from the entire neighborhood coming together laughing and shouting in the schoolyard. उसे लगा कि पुरानी तरह के स्कूल्स ज़्यादा मज़ेदार होंगे, क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी, उसने कल्पना की कि सारा का सारा पड़ो नेबरहुड में, मतलब अपने आस पड़ोस के एरिया से सभी बच्चे कमिंग टुगेदर, उनका एक साथ आना, हंसते हुए चिल्लाते हुए, लाफिंग शाउटिंग स्कूल यार्ड में होना, मतलब जो स्कूल के आते में। सी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन क्लासरूम, गो होम टुगेदर एंड ऑफ द डे। वो एक साथ बैठते, एक साथ ही घर जाते। दे वुड लर्न सेम थिंग एंड कुड हेल्प वन अनदर एट द होमवर्क, क्योंकि उनका सभी का एक ही जैसा चीज़ सीख रहे होते तो एक दूसरे की मदद कर पाता था। ऑल्सो द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स एंड दैट वुड मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव, क्योंकि जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे, इसलिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता, ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन होता, यानी आइडिया एक्सचेंज होती इन्फॉर्मेशन की, आइडियाज़ की। ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेड अ बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन पेन। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये उसको इन चीज़ों, मतलब जो है इन एस्पेक्ट्स ने उसने समझा, उसे विश्वास दिलाया कि जो पुराने स्कूल थे वो ज़्यादा अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या तुम मार्जी के साथ एग्री करते हो कि जो स्कूल्स हैं आजकल के वो ज़्यादा फन है उसके मुकाबले जो स्कूल दिया गया है स्टोरी के अंदर? यस, आई स्ट्रांगली एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। और इसमें उसी चीज़ का नेगेटिव डालना है जो पिछले में लगाया गया था कि आज क्यों हेट करती थी मार्जी the schools. In the story, teaching is done mechanically inside a learner's house itself. Studying and answering questions in absence of classmates seems to be a boring idea. बगैर क्लासमेट्स के होना, आंसर करना क्वेश्चंस को बड़ा बोरिंग है। राइटिंग होमवर्क इन पंच कोड, ये भी काफ़ी बोरिंग है, इसलिए द मार्जी हेटेड इट, सी डिसलाइक्ड इट। दैट टू विदाउट एनीबडीज हेल्प वुड बी रियली एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब टायरिंग, यानी थका देने वाला काम था। मैकेनिकल टीचर हैज़ नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। मैकेनिकल टीचर के पास में कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे, इमोशंस नहीं थे, कोई भावनाएं नहीं थी। डज नॉट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, रादर इट टीचेज हिम हर अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मोड्स। वो बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझ पाता था, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी नहीं समझ पाता था, और उसके जो भी एडजस्टेड मोड्स थे उन्हीं मोड्स में उसे पढ़ाता था। वो चेंज नहीं कर सकता था अपने आप को स्टूडेंट की नॉलेज के और स्किल्स के हिसाब से। बट इन टुडेज स्कूल देयर आर टीचर्स हु आर रियल ह्यूमन बींग्स। आजकल के स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो वास्तव में इंसान हैं। दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड अकोमोडेटिंग देन दी मैकेनिकल वंस। और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, अकोमोडेट हैं, बात को मानने वाले हैं मैकेनिकल टीचर्स के मुकाबले। दे वर्क फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये टीचर्स हैं ओवरऑल चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मोरओवर चिल्ड्रन डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड ऑफ देयर सराउंडिंग्स व्हेन अकम्पनीड बाय स्टूडेंट ऑफ देयर एज। अगर स्टूडेंट्स उनकी एज के स्टूडेंट्स उनके साथ हों तो चिल्ड्रंस के अंदर समझदारी आती है अपनी सराउंडिंग्स के बारे में और एक दूसरे के बारे में भी। when accompanied by the students of their age, जब वो अपने एज के स्टूडेंट्स में रहते हैं। Another major advantage of today's school is that if any student faces any problem the subject homework, then he can discuss it with the teacher and other kids in the school. दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर किसी को अपने होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो अपने साथ के स्टूडेंट्स से उसे डिस्कस कर सकता है। क्यों कि साथ के स्टूडेंट्स भी वो ही पढ़ रहे हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सच डिस्कशन विद ए मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर के साथ में ऐसा डिस्कशन नहीं हो सकता। टुडे स्कूल किड्स लर्न वेरियस क्वालिटीज़ लाइक शेयरिंग, रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, काइंडनेस। ये सारी क्वालिटीज़ वो सीखते हैं, शेयर करना, रेस्पेक्ट अदर करना, किसी कहना आज्ञा माना, ओबीडियंस, काइंडनेस, दया दिखाना। दे आर एनकरेज टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर देयर डेवलपमेंट। उनको इंकरेज किया जाता है गेम्स, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। दस ऑल दीज फैक्टर्स प्रूव दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। ये सारे फैक्टर्स जो भी बताए हैं ये इस चीज़ को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं कि आजकल के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा मज़ेदार हैं उस स्कूल के जो कि स्टोरी में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये सारा आपका आंसर हो गया। सारे आंसर्स होने के बाद में अब इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए